हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि ये कैसा कौन सा चैप्टर है बच्चों। जापानीज चैप्टर है और यहाँ पे हम जिस कपल की बात कर रहे हैं, किस तरह से ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और दे हैव नो चिल्ड्रन, बट एक पेट है उनका, उसको वो कैसे रखते हैं एज इफ इट वर देयर बेबी, राइट। अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसको किस तरह से अपने चॉपस्टिक से खाना खिलाते हैं, टिडबिट्स ऑफ फिश खिलाते हैं। और क्या होता है बच्चों, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो भी उतना ही आपको जो है रिस्पेक्ट देगा, उतना ही लव करेगा। तो सेम हमने देखा कि जो डॉग है कितना जो है लॉयल है अपने मास्टर्स के प्रति, ऑनर के प्रति। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मूको की। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने मास्टर की हेल्प करी थी और एक किस तरह से ट्रेजर उसने फाइंड आउट करा था और ए पाइल ऑफ गोल्ड, और उससे वो रिच बन गए थे। और किस तरह से उन्होंने पुअर नेबर्स की हेल्प करी थी और उनको फीस दिया। और यही बात किसको पता चली थी, विकेट नेबर्स को। और किस तरह से उन्होंने मूको को जो है किस तरह से इतना मारा, इतना बीट करा था टिल डेथ तक, और बरीड करा था पाइन ट्री के नीचे। बट हमने देखा था बच्चों किस तरह से उसकी जो स्पिरिट थी, क्योंकि वो भी उतना ही लॉयल था, उतना ही लव करता था अपने मास्टर्स को। तो ड्रीम में उसने क्या बताया ओल्ड मैन को कि कट डाउन दैट पाइन ट्री और उसका एक क्या बनाओ, मोर्टार, एक बाउल बनाओ, राइट। और किस तरह से उन्होंने उसको पॉन्डिंग करा था राइस को, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए डो बना रहे थे, और इट टर्न इनटू गोल्ड। और इसी तरह से उनकी वाइफ जब सॉस बना रही थी तो वहां पे भी क्या हुआ था बच्चों, गोल्ड से टब जो है इट फिल्ड विद गोल्ड। क्लियर। तो इतना जो है फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। और किस तरह से विकेट जो उनके नेबर्स थे किस तरह से बोरो करके ले गए थे उनसे मोर्टार, बाउल, और फिर से उनके साथ जो है क्या हुआ था बच्चों, क्या उन्हें गोल्ड मिला था? ऑब्वियसली नहीं मिला था, क्योंकि उनकी जो क्या था, एक ग्रीडी थे, लालची थे, कोई भी काम करते थे उसके पीछे क्या था, लालच था। और दैट इज वाई वो सक्सेस नहीं हुए थे। और दूसरी बार उन्होंने क्या करा, वो मोर्टार को तोड़ के और उसको जला दिया। अब उस स्पिरिट ने फिर से उनको सपने में क्या बोला कि भाई तुम क्या करो कि उसकी एशेस को स्प्रिंकल करो, कहाँ पे, विदर्ड ट्रीज में, स्प्रिंकल देम दे विल ब्लूम। और फिर से वो ब्लूम करने लगेंगे, जो विदर्ड हैं, खराब हो गए हैं, जिनकी लीव्स नहीं है, सूख गए हैं पेड़, उनके ऊपर स्प्रिंकल करो एशेस को। अब विकेट जो कपिल था, उन्होंने जब ये सुना तो फिर से वो वहां पे गए और एशेस लेके गए। और फिर हमने यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि ऐश जो है विंड चलने लगी, और किस तरह से एशेस किसके नोजेस में चली गई थी, आईज में चली गई थी, राजा के और उनकी वाइफ के। और किस तरह से उनके लोगों ने उसको मारा और टिल डेथ तक। और जो ओल्ड कपल था किस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट की हम समरी पढ़ चुके हैं, यस्टरडे वी कंप्लीटेड। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द समरी ऑफ सेकंड पार्ट। क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट का हमने देखा कि किस तरह से स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस and use it as firewood. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. कि किस तरह से उन्होंने बता दिया कि भाई जो विकेट जो बोरो करके ले गया था उसने उसको तोड़ दिया है, एंड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एशेस ऑफ द मिल, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again. किसने बोला? Said the dog spirit. The old man awoke and went at once. कहाँ गया? To his wicked neighbor house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking. और क्या करे थे? What they were doing?
they were क्या कर रहे थे, smoking and smelling. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the pieces, जो वहां पे ढेर लगाया था उन्होंने, broken pieces. The good old man किस तरह से बहुत kind hearted था, humbly asked for the ashes. Though the covetous means greedy, couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. उन्होंने कैसा बिहेव करा उसके साथ, जैसे कि वो कौन है, चोर है. एंड बट उसके बाद उन्होंने दे लेट हिम fill his basket with the ashes, और फिर उन्होंने give the permission to fill his basket with the ashes. Clear? और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उसने वहां पे स्प्रिंकल करा और किस तरह से राजा ने उसको पनिशमेंट दी, क्यों दी, ऑलरेडी वी रेड. तो ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, व्हाई डिड द नेबर्स किल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों. Clear? The old man sprinkled the ashes on the tree and saw the tree was full of blooming cherry blossoms. और हमने देखा था सेकेंड पार्ट में कि किस तरह से जो एशेस थी ऑन द ट्री, जब जैसे उसने एसिड स्प्रिंकल्ड ओवर द ट्रीज, विदर्ड ट्री के ऊपर डाला था, तो सडनली ब्लूमिंग चेरी जो है कैसा हो गया था, विदर्ड ट्री ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम्स, एकदम से स्प्राउट हो गए थे, ब्लॉसम्स हो गए थे. Everyone got to know about this and everyone went to see that wonder. सब लोगों को जो है obviously एक withered tree है और आप एक pinch of ashes जो है sprinkle कर रहे हो over the tree, तो obviously इस wonder को देखने के लिए everyone was excited. The wicked couple were also got to know this story and gathered all the remaining ashes and kept it safe. अब जितनी भी बची हुई ashes थी उसने क्या करा, gathered it in the basket. Meanwhile, the kind old man heard that the Deimos was to pass along the high road near the village. He took his basket and set off to see as the train approached. अब जैसे ही ट्रेन आने वाली थी उसने क्या करा, he climbed up into the old withered tree. फिर से वो एक चेरी पेड़ जो withered था उसके ऊपर क्लाइंब किया. He climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. Even though, according to the customs of that time period, he was supposed to lie down, he was standing. However, the guards didn't object, seeing that he was an old man. As the daimyo's palanquin drew nearer, he sprinkled some of the ashes on the withered tree. He even invited him to his castle, और किस तरह से उन्होंने उसको थैंक करा, ऑर्डर करे, सिल्क रोप दिया उसको और डिफरेंट गिफ्ट्स. He even invited him to his castle. The old man went into happily to share his news with his wife. On the other hand, जो wicked neighbor था who heard the story took some of the magic ashes and went out on the highway. और फिर से वो भी जो है जैसे पहले जो है काइंड कपल ने करा था, काइंड ओल्ड मैन ने करा था, he did the same. He climbed a cherry blossom tree and when the daimyo was directly under the tree, और जैसे वो उनके ट्री के नीचे पहुंचे, कौन, राजा, रॉय जो फैमिली के थे, डाइम्यो थे, द मैन थ्रू, और उसने क्या करा, ये नहीं कि पिंच, उसने पूरा हैंडफुल ऑफ एशेस करा, विच डिडंट डू एनी, और कहाँ डाल दी, थ्रू इट ओवर द ट्री. Instead they fell on the daimyo. When the wind blew, the ashes flew. और हवा तेज चलती है तो बच्चों क्या होता है, एश क्या होती है, इट इज वेरी लाइट.
तो वो उड़ के कहाँ गई? आईज ऑफ द daimyo and his wife's eyes and noses. They sneezed and choked, which ruined the dignity and elegance of the procession. The man was brought down from the tree and beaten to death. इतना मारा till death तक. Clear? On the other hand, जो दूसरे कपल थे, the kind old couple lived a prosperous life. क्योंकि वो क्या थे? kind hearted थे, gentle थे, humble थे, right? और दूसरी तरफ कैसे थे? वो covetous थे, wicked, और कितने जो हमने यहाँ पे उनके लिए वर्ड्स यूज करे हैं, कोइटस थे, ग्रीडी. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड द काइंड फार्मर डू विद द मनी ही मेड फ्रॉम द गोल्ड? जो उसे पैसा मिला था गोल्ड से, जो उसके किसने दिया था? मुको ने एक ट्रेजर को फाइंड आउट करा था. तो क्या किया था उसने? एक क्या करा था बच्चों? बाय अ पीस ऑफ लैंड, और फीस दी थी, और पुअर नेबर्स को हेल्प किया था. तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यू शुड नो द आंसर, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसका आंसर्स भी पता होगा. तो क्या हाउ टू राइट और हाउ टू फ्रेम द आंसर? लेट्स सी. द काइंड फार्मर ने क्या करा था बच्चों? तो दो तीन चीजें आपको माइंड में रखो. एक तो पीस ऑफ लैंड खरीदा था, दूसरा उसने क्या दिया था? दावत दी थी, फीस्ट, होस्टेड अ फीस्ट. तीसरा क्या करता? हेल्प करा था पुअर नेबर्स को. द काइंड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड, होस्टेड अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड हेल्प हिज पुअर फार्मर्स. तो तीन चीजें आपको याद करनी है. बॉट अ पीस ऑफ लैंड, hosted a feast, दावत दी थी, और तीसरा काम क्या था? हेल्प द पुअर नेबर्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द daimyos रिवॉर्ड द काइंड फार्मर? अब डायम्योस ने किस तरह से काइंड फार्मर को हेल्प करी थी? तो बच्चों कैसे करी थी? The daimyo was pleased seeing the magic of the withered cherry tree bursting into a blossom. किस तरह से खिल गया था वो, right? So he rewarded the kind farmer with many gifts. और you can write, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से गिफ्ट दिए थे उन्होंने. सिल्क का रोब दिया था और बहुत सारे गिफ्ट उनको दिए थे. इवन उसको इनवाइट भी किया था इनटू द कैसल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द लीडर ऑफ द वैन डू विद द काइंड ओल्ड मैन? अब उसके साथ लीडर ऑफ द वैन ने क्या करा था? क्योंकि उसने उसको देख लिया था, बट क्या उसने उसको पनिशमेंट दी थी? नहीं दी थी. The leader of the van allowed the old man to remain seated at the cherry tree, considering him to be very old. क्यों करा था? क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड है. Why did the wicked couple drop their tools? अब wicked couple ने क्यों टूल्स अपने गिर गए थे? क्योंकि वहां पे क्या था बच्चों? एक डेड किटन थी, और उसमें से क्या आ रही थी? फॉल स्मेल मीन्स अनप्लेजेंट स्मेल. The wicked couple found the foul smell of the dead kitten unbearable, so they dropped the tools. जितने उनके हाथ में हो था तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने नीचे गिर गए थे. How did the wicked couple behave with the dogs passing by their house? वो कैसा बिहेव करते थे? क्या अच्छा बिहेव करते थे? खाना देते थे उन्हें, टिटविट्स देते थे. कैसा बिहेव करते थे विकेट कपल? तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं करते थे. दे किक्ड देम एंड स्कोल्डेड देम. जो भी डॉग जो है उनके घर के पास से जाता था, तो व्हाट दे क्या करते थे वो? व्हाट दे डिड? दे किक्ड देम एंड स्कोल्डेड देम. The wicked couple always used to kick and scold the dogs passing by their house. जब भी कोई डॉग उनके घर के पास से जाता था, they kicked and scolded that dog. तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत इजी हैं लिखने के लिए, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड के आए. तो धीरे धीरे सेंटेंस को, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस. तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे. अगर आप चैप्टर लाइन वाइज पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है लाइन वाइज, तो आपको बहुत आसान लगेगा. इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. अगर नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्ट लगेगा कि हाउ टू फ्रेम द आंसर, क्योंकि आपको उसका आंसर नहीं पता. नेक्स्ट है जो हाउ डिड द विकेड कपल
बिहेव विद द डॉग्स पासिंग, तो ये अभी हमने डिस्कस करा है कि कैसे करा है कि करते थे, यूज टू किक एंड scold the dogs passing by their house. What preparations did the kind old couple make for the new year? नए साल के किस तरह के वो प्रिपरेशन करते थे? ओल्ड काइंड कपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फॉर द न्यू ईयर द ओल्ड कपल प्लान टू मेक राइस पेस्ट्रीज एंड बीन सॉस. तो जब भी न्यू ईयर आता था तो वो क्या बनाते थे? राइस की पेस्ट्रीज और बीन सॉस. How was the wicked farmer punished for his greed? जो wicked farmer था, on the other hand, एक kind couple था और दूसरा कौन सा था बच्चों? Wicked couple. तो किस तरह से punished for his greed? उसको अपने लालच के लिए कैसे punishment मिला? The wicked farmer was killed brutally by the daimyo's man and this punished for his greed. और यही उसको अपने लालच की punishment मिली. Clear? How did the kind old couple treat their dog? वो अपने डॉग के साथ कैसा ट्रीट करते थे? तो कैसे करते थे? As their own child, as their own baby, जैसे वो उनका अपना बच्चा हो. As their own baby. The old couple treated, did है तो यहाँ पे क्या आएगा? Second form of the word, treated the dog as their own child or as their own baby. The old farmer had created, और क्या बनाया था? The old farmer की वाइफ ने एक उसके लिए कुशन बनाया था क्रेप कपड़े का, made of blue crepe for the dog. During the meals they used to feed the dog plenty of rice and tidbits of fish from their own chopstick. अपनी chopstick से उसको कैसे tidbits of fish खिलाते थे? Pieces of small fish. Describe the change the cherry tree underwent after the kind old poured a pinch of ash over it. तो यहाँ पे आपको क्या डिस्क्राइब करना है बच्चों कि किस तरह से एक विदर्ड चेरी ट्री कैसे ब्लूम करा था. एक पिंच ऑफ व्हेन द ओल्ड काइंड कपल pinch ashes over the withered tree, और कैसे वो ब्लूम किया था. It was winter season and the cherry tree in the old couple's garden didn't have leaves. Withered हो गया था. The old man sprinkled a pinch of the ashes and blossoms sprouted out of it. Pink flowers came on it and their fragrance filled the air. और उसकी जो खुशबू थी पूरे एनवायरनमेंट को और ज्यादा प्यूरिफाई किया था. How did the dog repay to his masters? अब किस तरह से उसने जो डॉग था उनका मुको डॉग था, किस तरह से हाउ द डॉग रिपे टू हिज मास्टर, कैसे उसने उसकी हेल्प करी थी. द डॉग मेड हिज मास्टर्स रिच बाय गिविंग देम गोल्ड कॉइन्स. हिज मास्टर्स बिकेम प्रॉस्परस विद इट एंड बॉट अ पीस ऑफ लैंड. और उन पैसों से उन्होंने क्या लिया था? एक पीस ऑफ लैंड. He then asked them to collect the ashes which had power to sprout blossoms. किसमें? जो withered trees हुए of withered tree. This magic was seen by the daimyo and rewarded the old couple for his magic. और जब उन्होंने ये मैजिक देखा, एक मिरेकल देखा, तो उन्होंने क्या करा? He rewarded the old couple. What happened when the wicked old farmer sprinkled ash over the cherry tree? अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि जो काइंड कपल था उसने किस तरह से स्प्रिंकल्ड करा ओवर द विदर ट्री एंड व्हाट हैपेंड, ये आपको क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? जब विकेट ओल्ड कपल ने या फार्मर ने स्प्रिंकल करा एश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था बच्चों? क्या वो चेंज हुआ था? ऑब्वियसली नहीं चेंज हुआ था, और इसके लिए उसको क्या मिल रही थी? पनिशमेंट. When the wicked farmer sprinkled the ash over the cherry tree, it didn't bring in a change on it. The fine particles from the ash entered the eyes of daimyo and his wife. उसकी आंखों में चला गया था, eyes और nose में. They began to cough and sneeze.
all the lavishness of the procession was smiled. जो उनका प्रोसेशन चल रहा था वो टोटली क्या हो गया था, ruined हो गया था, स्पॉइल्ड हो गया था. That is why he was punished. Clear? तो इस टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं बच्चों. तो अगर आपको चैप्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके चैप्टर समझ में आया है तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे दो टाइप के कपल थी. एक क्या थे बच्चों, ग्रीडी थे, कोवेटस थे. कई वर्ड हमने उनके लिए यूज करा है. तो आप लोग क्या करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, कि जो विकेट कपल है वो कैसा है, स्टेंजी है, विकेट है, कोवेटस है, राइट, ग्रीडी. और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कपल है, गुड कपल है, वो कैसा है, काइंड हार्टेड है, हम्बल है, जेंटल है, फ्रेंडली है. तो इस तरह से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. और किस तरह से उनके जो डॉग था, किस तरह से हेल्प करी अपने मास्टर को, क्यों करी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसे थे, फ्रेंडली थे, काइंड हार्टेड थे. तो हमें कोई भी काम करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए हमारे मन में, और उसको हैप्पीली करना चाहिए कोई भी काम को. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग. नेबर ने, जो विकेट कपल, यहाँ नेबर कौन से नेबर्स हैं, जो विकेट कपल है, क्यों उस डॉग को मारा. द नेबर्स वर विकेट एंड क्रूअल who lost their temper when the dog Moko found a dead kitten buried in the earth instead of gold. अब जो नेबर था वो कैसे थे बच्चों, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं. विकेट एंड क्रूअल. They killed क्यों मारा था मुको को, क्योंकि उसने क्या फाउंड करा था, फाउंड द डेड किटन, फाउंड अ डेड किटन इंस्टेड ऑफ treasure या गोल्ड कॉइन. क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन याद करेंगे कि नेबर कैसे थे, विकेट थे, क्रूरल थे. उन्होंने क्यों मारा, क्योंकि उसने क्या फाइंड आउट नहीं किया था, ट्रेजर या गोल्ड, इंस्टेड ऑफ ट्रेजर और गोल्ड. दैट इज व्हाई दे किल्ड मुको. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग. जो ओल्ड फार्मर थे और उनकी वाइफ थी, वो लव करते थे अपने डॉग को, प्यार करते थे. बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन आर गिवन हियर, आपको राइट चूज करना है. बिकॉज इट हेल्प देम टू इन देयर डे टू डे वर्क. क्या वो उनको हेल्प करता था रोज के कामों में, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी. या वो उसको क्यों प्यार करते थे, क्योंकि वो उसको अपने बच्चे की तरह रखते थे. या एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी. नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच. जब ओल्ड कपल रिच हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, दे गेव द डॉग बेटर फूड. उन्होंने अपने डॉग को अच्छा खाना देना शुरू कर दिया था. इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट. अपने जो है ग्रीडी नेबर्स थे उनको दावत में बुलाया. ये लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स poor neighbors. So obviously its right answer is lived comfortably. They bought a land of a piece of land and were generous towards their poor neighbors. So C option is the right answer. The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make. अब क्यों जो greedy couple थे
उन्होंने क्यों बोरो करी थी उनकी मिल और मोटार? बाउल, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, ए पाइल ऑफ गोल्ड। तो क्योंकि वो लालची थे और उन्होंने ये क्यों बोरोड करी थी कि उनको भी क्या मिल जाए? पाइल ऑफ गोल्ड, सोना मिल जाए, सोने का ढेर मिल जाए। पाइल मीन्स ढेर। तो इट्स राइट आंसर इज योर सी। क्लियर? तो ये हमने अभी पढ़ा था, तो आप सारे बच्चों को पता है कि जो ग्रीडी कपल था ऑब्वियसली उन्होंने क्यों बोरोड किया था मिल और मोटार? किस लिए करा था? इस लालच से कि उनको भी क्या मिल जाए? दे गॉट अ पाइल ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस? अब ओल्ड पर्सन क्या है? काइंड पर्सन। अब कौन कौन से एविडेंस है जिससे पता चलता है हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ? फर्स्ट टू पैराग्राफ में इसका आंसर है कि आपको कैसे पता चलता है कि वो काइंड पर्सन है? कौन? ओल्ड फार्मर। In the first paragraph, it is written that the old farmer treated the dog like his own child. कि पहले हमें कहाँ से पता चलता है कि ओल्ड मैन अपने डॉग को कैसे रखता था? Like his own child. He will feed, he कैसे खाना खिलाता था? डॉग small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted. The second paragraph says to provide food to the birds. एक तो अपने डॉग्स को अच्छी तरीके से रखते थे वो, किस तरह से उनको खाना खिलाते थे? अपनी ओन चॉपस्टिक से। और सेकंड, किस तरह से वो बर्ड्स के लिए डिग करते थे सॉइल को? Food to the birds. The old farmer will often turn up the surface of the ground. Both these instances prove that the old man was a kind person. इससे पता चलता है कि कितने old person कैसे थे? Kind person. What did the dog do to lead the farmer to the hidden goat? The dog came running towards the farmer. तो हमने देखा था कि किस तरह से डॉग जो है बार बार अपने मालिक के पास आ रहा था, अपने मास्टर के पास आ रहा था. It kept his paws against his legs with its head. It kept on directing towards a spot behind him. Next question क्या है बच्चों? The old man initially ignored the dog. पहले उसने क्या करा? उसको इग्नोर करा. But it kept on winning means making a sound. एक साउंड करना जैसे डॉग्स करते हैं. And running to and fro until the farmer followed it to the spot. और तब तक जो है आगे पीछे चलता रहा, वो स्पॉट पे जा रहा था. फिर अपने मालिक के पास came back to his जो है मास्टर के पास आ रहा था. एंड अगेन जो है टू एंड फ्रो कर रहा था. और जब तब तक करता रहा जब तक कि until the farmer followed it to the spot. How did the spirit of the dog help the farmer first? सबसे पहले कैसे हेल्प करी थी स्पिरिट ने? तो कैसे करा था बच्चों? The spirit of the dog came in the farmer's dream and first asked him to chop the pine tree. उन्होंने किस तरह से कहा था कि मेरी ड्रीम में क्या है? पाइन ट्री पे. Cut it, chop the pine tree and make mortar. एक बाउल बनाना है and hand mill out of it. With the mortar and mill, it gave farmer heaps of gold. Heaps means ढेर. How did it help him next? और दोबारा कैसे हेल्प करी? The dog's spirit came in the farmer's dream for the second time and told the farmer to collect the ash of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered cherry trees and they will blossom. The farmer did this in front of the जो डायमियो थे, लैंडलॉर्ड्स. जैसे मैंने पहले बताया था कि वेल्दी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं डायमियो. एंड वाज अवॉर्डेड विद लविश गिफ्ट्स. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे. नेक्स्ट है बच्चों, ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ व्हाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर्स? तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके पूछा है कि एक को रिवॉर्ड किया था और एक को पनिशमेंट दिया था. क्यों दिया था? द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द एश ओवर द विदर्ड cherry tree and it blossomed. Or Daimyo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer.
On the other hand, his wicked neighbor poured the ash over the cherry tree, but nothing happened to it. इंस्टेड किस तरह से हमने देखा, हवा चल रही थी, द विंड ब्लू, और जो एशेस थी कहाँ गई थी, उनकी आईज एंड नोजेस में. फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द एश एंटर्ड द आईज ऑफ द daimyo and his wife. They began to sneeze and cough. This spoiled the splendor of the procession, and so the neighbor was punished by the man of the landlord. Clear बच्चों? अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं. राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स. अब यहाँ पे कौन से वर्ड्स पढ़ने हैं आपको? क्वेश्चन, व्हेन, हाउ, वेयर, whose, whom. तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स फिल करने हैं. स्पेसेस इन द डायलॉग. नेहा, डिड यू गेट दिस बुक? तो यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है नेहा की और शीला की. कन्वर्सेशन क्या हो रही है? बातचीत हो रही है. तो नेहा पूछ रही है शीला से कि व्हेन डिड यू, कब. तो कब के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? व्हेन. When did you get this book? Yesterday morning. अब उसने क्या बताया, क्या रिप्लाई करा? She replied yesterday morning. नेहा. अब यहाँ पे देखो, is your sister crying? अब तुम्हारी सिस्टर, अब हम क्या पूछेंगे? क्यों रो रही है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Why is your, क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा? Why is your sister crying? तो अब वो आंसर दे रही है बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपने डॉल को खो दिया है. अब नेहा फिर से क्वेश्चन पुट करी है, रूम इज दिस. अब ये रूम किसका है? योर्स और हर्स. तो क्या पूछेंगे हम? कैसे पूछेंगे बच्चों? हुज रूम इज दिस? इट्स आर्स. ये हमारा है. फिर से क्वेश्चन पूछ रही है वो, डू यू गो टू स्कूल? हाउ डू यू, कैसे तुम स्कूल जाती हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल. क्लियर? तो इस तरह से ये क्या है? हमारे क्वेश्चन वर्ड्स है. व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर. क्लियर? व्हेन. नेक्स्ट है जो यहाँ पे दिए हैं, फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर. आपको यहाँ पे उसको फिल करना है. Let's see the first one. My friend lost his chemistry book. Now he doesn't know. अब उसे ये नहीं पता कि क्या करना है. तो क्या के लिए हम क्या यूज करें? What to do. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? What to do. कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है क्योंकि एक सेंटेंस है. To do and to look. और उसे ये नहीं समझ में आ रही कि कहाँ ढूंढे. तो कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? Where. Where to look for it. There are so many toys in the shops. Nina can't decide कि किसको वो पसंद करे. बहुत सारे होते हैं तो हम आप ही समझ में नहीं आ रहे कि किसको पसंद करे. तो क्या यूज करेंगे? Which one to buy. You don't know the way to my school. Ask the policeman how to get there. कि वहां पे कैसे जाना है. Do you know, sorry, you should decide when to start. आप डिसाइड करेंगे कि कब स्टार्ट करना है building your house. Do you know how to ride a bicycle? I don't remember when, कब, and where, कहाँ. I learned it. You should know when to talk and to where. Keep your mouth shut. कब बात करनी है और कब नहीं करनी है. You should know when to talk and to where. Keep your mouth. और कहाँ तुम्हें अपना माउथ को शट करना है. तो इस तरह से आपको वर्ड्स को, WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स को आपको फिल करना है. क्लियर? तो ये आपके लैंग्वेज पोर्शन का पार्ट था. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. और कहीं पे इफ यू have any doubt, so you can ask it in the next lecture, or you can clear your doubts in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.